आज हम स्थित विज्ञान में आज हम सदिश विश्लेषण में जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा है उसमें किसी छात्रा ने एक प्रश्न भेजा है जो निम्नवत है कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हैं तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट है उसका मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। सेकेंड है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड। और थर्ड है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मॉड जो है वो छोटा है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। जो बच्चों वास्तव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये असमिका पर आधारित है। तो इसको देखिए कैसे हल किया जाएगा कि अगर हमने मान लिया कि यदि पहली स्थिति ये है कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो तथा बी वेक्टर इक्वल टू 0, अगर बी वेक्टर भी 0 है, अगर ये 0 है तो इसमें मान रख करके आप देख लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा और ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान 0 नहीं है, हमने मान लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 नहीं है, तब हमारी सेकेंड स्थिति क्या होगी, यदि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 व बी वेक्टर इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? हमें मालूम है कि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो हमारा ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, इसका मॉड ले लें और इसका स्क्वायर कर दें। इसका मतलब ये होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है, इसका मतलब है कि ये ए वेक्टर परिभाषा से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम इतना लिख सकते हैं। और इसे आगे खोलेंगे तो इसे लिखेंगे ए वेक्टर वितरण नियम से ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस बी से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका हो जाएगा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर हो जाएगा। अब इसे हम इसको जैसे इस प्रकार अभी हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो लिया है इसको इस प्रकार मॉड में लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमने बताया था ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए, जिसको हम लिख सकते हैं 2 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर। इसे इतना लिखा जा सकता है, या इसे हम लिख दें मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और प्लस इसे लिखा जाएगा 2 और इसको लिखा जाएगा फार्मूला ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कास थीटा, तो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर और कास थीटा हो जाएगा। अब बच्चों हमें मालूम है कि थीटा का मान जो कास में होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, तो -1 निम्नतम होता है, अधिकतम 1 होता है। तो हम अधिकतम मान लेकर के इसमें चल रहे हैं कि हमने मान लिया कि कास थीटा बराबर अगर हमने 1 मान लिया, ये क्या है, अधिकतम मान है हमारा, अधिकतम मान। जब अधिकतम हमने मान लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे कि ए वेक्टर का जो मॉड है इसका स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर और प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इसको बच्चों देखिए फार्मूला हम लिख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे लगा दिया कास थीटा,
अब देखिए ध्यान दीजिए, कास थीटा हमने एक वैल्यू ली, जबकि वैल्यू इसके बीच में होती है -1 से लेकर के 1 तक। तो अब हम इस पर क्या लिखेंगे, यहाँ से हम थोड़ा परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मान है इसका स्क्वायर या तो ये बराबर होगा या इससे छोटा होगा, लेस देन। इसको हम सिद्ध करेंगे, एक वैकल्पिक विधि के द्वारा भी आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये बराबर। अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का इसके होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लेस देन और इक्वल लिख देंगे। अब दोनों तरफ के वर्ग को हटा देंगे। जब दोनों तरफ के वर्ग को हटा देंगे, इसको हम यहाँ पे हटाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे कि इसलिए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर और प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसी प्रकार बच्चों दूसरा जो हमारा दूसरा रूप है, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको भी इसी प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में देखिए क्या करते हैं। तो एक तो हमारा प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसी को हम एक वैकल्पिक विधि के द्वारा हम मान करके इसको सिद्ध कर रहे हैं कि ये वैकल्पिक विधि से देखिए कि ये असमीका का पालन करता है कि नहीं करता। हमने मान लिया वैकल्पिक विधि से, वैकल्पिक विधि। तो वैकल्पिक विधि में हमने क्या किया, माना कि ए वेक्टर जो है हमारा, ए वेक्टर इसको हमने लिख लिया 5i कैप और -2j कैप -7k कैप, तथा बी वेक्टर ये बराबर हमने लिख लिया, बी वेक्टर बराबर हमने क्या लिखा, बी वेक्टर बराबर लिया 4i कैप और +3j कैप और +2k कैप, ये लिखा। तो अब इसमें ये ए वेक्टर बी वेक्टर लिख लिया और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी निकाले लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये बराबर कितना होगा बच्चों, इसको जोड़ करके देखिए तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9i कैप। ये माइनस के 2j और प्लस के 3j तो प्लस j कैप हो जाएगा, और इधर -7k कैप और ये प्लस के 2 कैप है 2k कैप, तो हो जाएगा हमारा +5k कैप हो जाएगा। तथा ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी निकाल ले। तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा i कैप, और यहाँ पे -2j है और माइनस ये प्लस का जो है जब b करेंगे इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो भी हो जाएगा -5j कैप हो जाएगा। और यहाँ पे -7 है और इसको भी हम माइनस करेंगे, जब -a माइनस b करेंगे तो ये भी -2 हो जाएगा, तो -9k कैप हो जाएगा। अब बच्चों देखिए कि हम मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल रहे हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर हमारा क्या होगा। मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर और +-2 का स्क्वायर और +-7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 25 और 2 दूनी 4 7 सती 49। इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 5 ये 18 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। बच्चों इसका अगर वर्गमूल हम निकालें तो वर्गमूल इसी समय निकाल करके बता देते हैं, आप निकाल करके देख लेना कि इसका वर्गमूल होता है 3 अंकों तक 8.831। और बी वेक्टर जो हमारा है, बी वेक्टर इसका जब मॉड निकालेंगे तो बी वेक्टर हमारा हो जाएगा √4 का स्क्वायर और +3j, यह है +3 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर,
तो ये बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये √29 हो जाएगा। और बच्चों इसका वर्गमूल जो होता है आप निकाल करके देख सकते हैं कि 5.385 होता है। तथा जो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का निकाला है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बराबर बच्चों देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि 9 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये बच्चों बन रहा है 5 1 6 1 7, ये 7 आ जाएगा और 8 2 10, 107 हो जाएगा। इसका जो वर्गमूल निकलता है वो 10.344 होता है। इसी प्रकार मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस -9 का स्क्वायर। ये भी बच्चों यही हो जाएगा 1 और 25 और 9 9 81, सारे डिजिट यही हैं, तो इसका भी योग हमारा 107 हो जाएगा और इसका भी वर्गमूल 10.344 होगा। अब देखिए बच्चों जो हमने अभी आपसे कहा था कि क्या था कि ए वेक्टर फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, उसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ये छोटा होता है या बराबर होता है किससे, मॉड ऑफ ए वेक्टर और प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो बच्चों देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मान आ रहा है, ये हमारा है 10.344 और यहाँ पे आ रहा है ये ए का मान आ रहा है 8.831 और धन है √29, बी का मान आ रहा है 5.385। अब यहाँ पे आप देखिए 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, जो 10 से ज़्यादा है। इधर दशमलव के बाद के अंक अभी हमने जोड़े ही नहीं हैं, तो ये साफ साफ परिलक्षित होता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड छोटा है या बराबर हो सकता है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर के। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। सेकेंड नंबर जो हमारा था, सेकेंड था कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मॉड देखिए ये कह रहा है, इसमें उल्टा कहा, इन्होंने कहा कि ये बड़ा होता है या बराबर होगा किसके, ए वेक्टर के या मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस में कितना आया था 10.344 आया था और ए वेक्टर क्या लिखा था हमने, ए वेक्टर का मान निकला था ये जो 5, ए वेक्टर का मान निकला था 8.831 ऋण 5.385। अब बच्चों 8 में अगर 5 घटाएंगे तो 3 ही तो बचेगा, 10 से क्या है छोटा है, और इसका मतलब इधर वाला मान बड़ा है या छोटा हो सकता है, माने बड़ा है या बराबर हो सकता है। 0 रखेंगे तो अभी हमने बताया था कि चूँकि हमने सबसे बड़ा मान लिया था कास थीटा में 1 लिया था, कास थीटा में मान हमारे होते कहाँ से, ये -1 से 1 के बीच में होते हैं, इनके बीच में ही होते, सबसे बड़ा मान ये होता है, सबसे छोटा मान ये होता है, इसके बीच में है। तो इससे बड़ा तो होगा नहीं, इससे सब छोटे ही होते चले जाएंगे। सबसे बड़ा हमने मान ले लिया था, उसी से हमने ये सिद्ध किया। और थर्ड नंबर बच्चों जो आपका बचा, थर्ड नंबर में था कि थर्ड नंबर जो बना था मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का मॉड, ए और बी का जब डॉट हम निकालेंगे तो ए डॉट बी जब निकालेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ए डॉट बी यहाँ पे हमने निकाला नहीं था,
तो ए डॉट बी आप निकाल करके देख लीजिए। ए डॉट बी यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ए हमारा कितना था, ये देखिए ए डॉट बी यहाँ पे निकाल रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर। तो आई का ही गुणांक होगा इसमें, आई डॉट आई बराबर 1 होगा, आई डॉट जे ये 0 होता है और सब 0 हो जाएंगे। आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे होगा, के डॉट के होगा। तो 5 और 4 5 चौको 20 हो जाएगा। -2 और ये +3 -6 आ जाएगा और ये -7 और ये +2 -14 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। और बच्चों जब इसका माड निकालेंगे तो ये बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसको जब निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा 0 निकलेगा। और 0 का मान 0 ही होता है। और इन्होंने कहा कि ये छोटा होगा किससे, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर कि यहाँ पे 0 वेक्टर का मान 0, जो 0 हमारा है 0 का मॉड लेंगे तो 0 ही आएगा। तो ए डॉट भी हमारा 0 निकला, तो इसका मान कितना आएगा, तो 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना निकला था, ये 8.831 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5.385। तो देखिए ये बच्चों छोटा हो रहा है, ये 0, इसका मान क्या हो जाएगा, ये बराबर इसको हम 0 लिख देंगे। तो ये 0 जो है 5 40 हो रहा है, 40 बड़ा है 0 से ये, और 0 भी हो सकता है, जब आगे देखेंगे हमने अभी बताया था 0 0 वेक्टर लेंगे 0 आ जाएगा। तो इनके मध्य में होता है, ये हमारी असमिका है। तो बच्चों 2 तो हमने माने एक इसमें हमने प्रूव कर दिया, वैकल्पिक विधि से तीनों प्रूव कर दिए और 2 भाग हमारे शेष बचे हैं। एक बचा है ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर दैन और इक्वल ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर। और थर्ड हमारा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का मॉड इज लेस दैन और इक्वल टू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और इनटू बी का मॉड, बी वेक्टर का मॉड। तो बच्चों जो सेकेंड नंबर है वो इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं जैसे, तो जो यहाँ पे प्लस आ रहा है यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा। और तीसरा ये जो हमारा थर्ड है इसको आप देख लीजिए, हमें मालूम है कि ए वेक्टर जो हमारा होता है ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर जो होता है, जो ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर होता है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लिखते हैं कि ए डॉट प्रोडक्ट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर और टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये cos थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ये बी वेक्टर हमारा है, ये इसका जब हम मॉड निकालेंगे यहाँ पे, या इधर ले आइए आप, इधर क्या करेंगे कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर और ये आ जाएगा ए वेक्टर, देख लीजिए फिर देख लीजिए बच्चों, छूट गया था कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर, हमें मालूम है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी cos थीटा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा होता है। अब जो हमने यहाँ पे लिखा ए वेक्टर, इसमें भी वही कंडीशन होगी, यदि ए वेक्टर इक्वल टू 0 अथवा या बी वेक्टर इक्वल टू 0, या तो ए 0 हो या बी वेक्टर 0 हो, तो हम अगर यदि ए वेक्टर इक्वल टू 0 तब भी ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा, तथा तब भी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर ये 0 हो जाएगा, तथा यदि बी वेक्टर अगर 0 हो तब भी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, इसका मान हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 तब भी हमारा 0 आएगा। तो इसमें हम अगर 0 ये नहीं है, यदि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 तथा बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यदि हमारे 0 नहीं है तो ये मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ये मॉड लगा दीजिए, इधर तो मॉड लगा ही हुआ है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर। और इसको बच्चों देखिए हम क्या लिखते हैं, ये लिखेंगे
कि ये कास थीटा होता, तो कास थीटा जो हमारा होगा, कास थीटा को जो मान होगा कास थीटा, अब यहाँ पे हम निशान लगा देंगे असमिका का। क्या लगा देंगे? लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे। यदि हम कास थीटा बराबर 1 ले लें, यदि कास थीटा बराबर 1, यदि कास थीटा बराबर 1, तो ये मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का मॉड अपान हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड और इंटू बी वेक्टर का मॉड, और ये लेस देन आर इक्वल 1 हो जाएगा। तिरछे गुणा कर दीजिए, तो इसलिए ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का मॉड, ये लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर और इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। इस प्रकार बच्चों ये प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या था, ये वैकल्पिक विधि नहीं है, वैकल्पिक विधि ऊपर तक ही यहीं तक है, ये हमारी वैकल्पिक विधि नहीं है, ये मूल विधि है। इस प्रकार ये हमारे तीनों प्रश्न हो गए।